मेरा नाम करिश्मा है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मैं दिखने में बहुत गोरी हूँ। मेरे बाल कमर तक लंबे हैं। मैं सड़क किनारे एक होटल चलाती हूँ, जहाँ रोज सड़क पर से गुजरने वाले ड्राइवर खाना खाने और चाय पीने मेरे होटल में आते हैं। मेरे हाथ का घर जैसा खाना सभी ड्राइवरों को बहुत पसंद आता है और ड्राइवर लोग उस खाने की तारीफ करते नहीं थकते। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, वो उस समय की है जब बारिश का मौसम था। मेरे होटल पर एक ट्रक ड्राइवर आया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से उसे गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी। उसने मुझसे कहा, क्या मुझे रात रुकने के लिए एक कमरा मिल सकता है? मेरे पास दो ही कमरे थे, उनमें से एक पहले से किराए पर दिया हुआ था। वह ड्राइवर बहुत विनती करने लगा, इसलिए मैंने उसे अपनी रूम रात भर रुकने के लिए दे दी। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं था। मेरा पति नीलेश बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। हम दोनों मिलकर अपने होटल को संभालते थे। सुबह से रात तक हम दोनों ही वहाँ काम करते थे। हमारे पास वैसे तो ज्यादा पैसे नहीं थे और हमारी कमाई भी होटल से ज्यादा नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हमें भरोसा था कि एक दिन खूब पैसे आएंगे। अगर हमारे पास पहले से पैसे होते तो हम एक बड़ा होटल खोल चुके होते। ज्यादातर ड्राइवर चाय पीने के लिए ही रुकते थे और खाना में मैं रोटी, बट्टी, चोखा और चटनी और बनाती थी। यह मेरा मेन्यू था। लेकिन पंजाबी ड्राइवरों को पंजाबी खाना बहुत पसंद आता था। मुझे पंजाबी और चाइनीज खाना बनाना भी आता था, लेकिन मेरा पति चाहता था कि हमारा होटल सिर्फ बिहार और यूपी का ही खाना परोसे। कभी कभी ऐसा भी होता कि एक भी ग्राहक खाना खाने नहीं आता था। ऐसे में मेरे पति पास के एक छोटे तालाब में मछली पकड़ने चले जाते थे। वह अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ते और उन्हें बेचने के लिए मार्केट में ले जाते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे, तो होटल का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता था। ऐसे में कुछ ग्राहक सिर्फ मुझे देखने के लिए होटल आते थे। उन्हें चाय तक पीना पसंद नहीं होता था, लेकिन मुझसे बातें करने के लिए आते थे। होटल के पीछे से एक हाईवे निकलता था, जहां से ट्रक और गाड़ियां गुजरती थी। इससे मेरे ग्राहक कम होने लगे थे। जो होटल और लॉज को जानते थे, वही लोग यहाँ आते थे। नए ड्राइवरों को होटल के बारे में पता ही नहीं चलता था। मेरे ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। मेरा धंधा जैसे बंद होने की कगार पर था। घर में पैसों की कमी महसूस होने लगी थी। मछली पकड़ने से भी ज्यादा पैसे नहीं आ पाते थे। इसलिए मेरे पति शहर में मिस्त्री का काम करने चले गए। वहाँ मिस्त्री के काम के अच्छे पैसे मिलते थे और मेरे पति वही करने लगे। मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि अब होटल बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहती थी कि नहीं, मैं घर में बैठकर क्या करूंगी। इसलिए मैंने होटल वैसे ही चालू रखा। अब मेरे पति मेरे पास 8-10 दिन तक नहीं आते थे। पति के दूर होने से उनकी कमी मुझे बहुत महसूस होती थी। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे। पति की याद में मैं खो जाती थी। कभी सोचती थी कि वह पहले कितने अच्छे दिखते थे, लेकिन अब वैसे नहीं रहे। वह थोड़ा नशा भी करने लगे थे। पहले वह इतने खुशमिजाज थे कि उनकी हंसी देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। उनके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए जब वह काम पर चले जाते थे, तो यह पता नहीं चलता था कि वह गाँव कब आएंगे। हम दोनों बात भी नहीं कर पाते थे। पति की यादों में मैं अक्सर डूब जाती थी। कभी कभी वह मुझसे प्यार से कहते थे कि अब नशा नहीं करूंगा। उनकी बातों से मेरा गुस्सा भी खत्म हो जाता था और मैं हंसने लगती थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, जिससे मैं बहुत दुखी रहती थी और मेरे पति को भी औलाद की चाह थी। पति मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि सब ठीक हो जाएगा। पैसे की कमी के कारण वह अक्सर निराश हो जाते थे और उनकी निराशा मुझे भी दुखी कर देती थी। लेकिन मैंने कभी कोई जिद नहीं की। एक दिन बारिश हो रही थी और रात का समय था। तभी एक ट्रक मेरे होटल के सामने आकर रुका। मैं होटल बंद करने ही वाली थी,
तभी एक ट्रक ड्राइवर आया। उसने टॉर्च जलाकर होटल की तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या खाने को कुछ मिलेगा? मैंने कहा, हाँ, मैं अभी गर्म खाना बना देती हूँ। पहले मैंने उसे चाय बनाकर दी, फिर खाना बनाने में लग गई। 20 मिनट के अंदर मैंने उसे खाना परोस दिया। उसने भरपेट खाया और बोला, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने उसे धन्यवाद दिया। वह बोला, बारिश बहुत तेज है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। क्या यहाँ रुकने को कोई जगह मिलेगी? मेरे पास 2 कमरे थे, जिनमें से एक किराए पर था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ग्राहकों की संख्या वैसे ही कम हो गई है, उसे मना करना सही नहीं होगा। मैंने कहा, एक कमरा है, लेकिन उसमें मैं रहती हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहाँ एडजस्ट कर लूंगा। वह ट्रक से अपना बैग लेकर आया। मैंने उसे कमरे में ले जाकर जगह दी। कमरे में 2 पलंग थे। उसने अपना बैग रखा और एक पलंग पर आराम करने लगा। मैं होटल के बाकी काम निपटा रही थी। वह एक पलंग पर सो गया और दूसरे पर मैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली भी चमक रही थी। मैंने देखा कि वह ठंड से कांप रहा था। मुझे उस पर दया आई। मैंने अपनी एक चादर उसे ओढ़ा दी। वह सो रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसे बुखार भी हो गया था। शायद वह पूरी तरह से भीग गया था। मेरे पास कुछ दवाइयाँ थीं। मैंने उसे उठाया और कहा, आपको तेज बुखार है, ठंड और सर्दी हो गई है, यह दवाइयाँ ले लीजिए, इससे सुबह तक आराम मिलेगा। उसने दवाइयाँ ली और मुझसे पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, यह होटल मेरा है। मेरे पति शहर में काम करते हैं। हाईवे सड़क पार जाने के बाद हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। फिर मैंने उसे आराम करने को कहा और मैं भी सो गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि ट्रक ड्राइवर वहाँ नहीं था। बाहर जाकर देखा तो भी वह नहीं दिखा, लेकिन उसने पलंग पर 3,000 रुपए रखे थे। मैं सोच में पड़ गई कि वह बिना बताए चला गया। कम से कम जाते वक्त बताना तो चाहिए था, लेकिन वह आदमी बहुत ईमानदार था। उसने पैसे भी छोड़ कर गए थे, वरना कोई और होता तो शायद पैसे भी न छोड़ता। उसकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन मेरा पति वापस आया। वह 20 दिनों से मेरे पास नहीं था। मैंने उससे पूछा, आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? वह कहने लगा, मैं चेन्नई में काम करने गया था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था और वापसी में बारिश बहुत तेज थी, जिससे कोई वाहन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। मेरा पति 20 दिनों बाद घर लौटा था और इस बार उसने कोई नशा भी नहीं किया था। उसने मुझसे कहा, देखो करिश्मा, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। इस बार मैंने मेहनत की, नशा करने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 महीने बाद वही ट्रक ड्राइवर फिर मेरे होटल पर आया। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी खाना बनाइए, आपके हाथ का खाना पिछले बार खाया था, उसकी याद अब तक ताजा है। मुझे उससे पहले कुछ और कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले खाना बना दिया। जब वह खाना खा रहा था, तब मैंने उससे कहा, आप पिछली बार आए थे, बारिश हो रही थी, आपको ठंड लग रही थी और बुखार भी था। मैंने आपको दवाइयाँ दी थीं, लेकिन आप सुबह उठकर बिना बताए चले गए। वह बोला, बारिश की वजह से रास्ते खराब थे और मुझे गाड़ी से सामान उतारने का ऑर्डर मिला था। अगर सामान समय पर नहीं उतारा तो मुझ पर जुर्माना लग जाता। आपको सुबह उठाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बिल वहीं रख दिया और निकल गया। मैंने उससे कहा, आप वाकई बहुत ईमानदार हैं। उसने बताया, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी मेरा छोटा भाई चलाता है और दूसरी मैं। फिर वह कहने लगा, आपके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि आपको होटल बड़ा करना चाहिए। मैंने उसे बताया, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो हमारे जैसे गरीबों के पास नहीं है। इसी होटल से हमारा घर चलता है।
उसने जाते समय भी 3,000 रुपए देकर कहा, मुझे बिल का हिसाब नहीं चाहिए, आप अगले बार अच्छी सर्विस दीजिए। मैंने कहा, आपको सिर्फ 32,325 रुपए देने थे, लेकिन वह हंसते हुए बोला, रहने दीजिए, बस अगली बार और अच्छा खाना खिलाइए। उसका बात करने का तरीका बहुत मीठा था और उसकी ईमानदारी ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ऐसा लगा जैसे वह कोई अपना ही हो। वह चला गया और तभी मेरा पति वापस आ गया। मैंने अपने पति को उस ड्राइवर के बारे में सारी बात बताई और यह भी बताया कि उसने पिछले महीने 3,000 रुपए भी दिए थे और अब भी उसने खुशी खुशी 3,000 रुपए देकर गया। मेरा पति भी हंसने लगा और कहने लगा, करिश्मा, तुम्हारे हाथ में वैसी ही जादू है, इसलिए ये ट्रक ड्राइवर तुम्हारे खाने से बहुत खुश हो जाते हैं। उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा था कि अब 5 दिनों में ट्रक खाली होगा और फिर इसी रास्ते से लौटते समय भाड़ा मिलेगा, तब मैं वापस आऊंगा। मैंने अपने पति को बताया कि वह 5 दिनों में वापस आने वाला है। मैं और मेरा पति अपने अपने काम में लग गए, लेकिन जैसा उसने कहा था, वह 5 दिनों बाद वापस आ गया। मेरा पति भी उस समय होटल में ही था। मैंने उसे देखकर तुरंत अपने पति को आवाज दी, ए जी, सुनिए, वो ट्रक ड्राइवर वापस आ गया है। मेरा पति किचन में काम कर रहा था। मैंने उसे बैठने के लिए टेबल लगाई, उसने खाने का ऑर्डर दिया और मेरा पति किचन से बाहर आया, लेकिन उसे देखकर वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे कि उसे किसी सोच में डाल दिया हो। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ जी? आप उसे देखकर ऐसे क्यों रह गए? वह ट्रक ड्राइवर तुरंत उठकर चला गया। तब मेरे पति ने कहा, तुम्हें पता नहीं, वह आदमी कौन है? वह कोई आम आदमी नहीं है। मैंने अपने पति से पूछा, आखिर क्या हुआ? आप मुझे साफ साफ बताइए। तब उसने कहा, मैं पहले ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। यह भी उसी ट्रक में मेरे साथ हेल्पर के तौर पर काम करता था। लेकिन एक बार जब हम पेट्रोल पंप पर सो रहे थे, ट्रक चोरी हो गया और इसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने माल के साथ ट्रक चोरी किया है। मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मालिक ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया और मुझसे 5 लाख रुपए भी वसूल किए। उसी घटना की वजह से आज मैं कर्ज में हूँ और होटल चला रहा हूँ। मुझे अपने पति का दुख समझ में आया। मैं गहरे विचारों में डूब गई, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर वापस होटल आया और मेरे पति से कहा, दोस्त, जो भी हुआ उसे एक सपना मानकर भूल जाओ। आज मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ। तुम्हारे मन को लगा होगा कि मैंने मालिक से तुम्हारे बारे में कुछ कहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि यह होटल तुम्हारा है और तुम मुझसे मदद नहीं लोगे, इसलिए मैंने इस तरीके से तुम्हारी मदद करने का सोचा। वह मेरे पति के सामने मुझसे कहने लगा, भाभी, आप ही इन्हें समझाइए। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मैंने भी उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। वह चला गया और जब उसने होटल छोड़ा तो उसने 5 लाख रुपए देकर कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। 2 महीने बाद हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं और मेरा पति बहुत खुश हुए। हमने सारी पुरानी बातें भुला दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।